एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये ऋषिवेद, ओके। तो ऋषिवेद हैं, ये समझना चाहते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और 3-4 साल का इनका नज़रिया है। अभी खरीदना चाहते हैं ये, और उसके लिए कहाँ पे खरीदना ठीक रहेगा, क्या रणनीति रखनी चाहिए, ये समझना चाहते हैं। क्या बताएंगे इसमें, अभी भी मुझे तो थोड़ा महंगा लगता है, बट यूनिक लिस्टिंग है इस सेगमेंट में, आपको एक लिस्टेड स्टॉक मिल रहा है विच इज़ गुड, बट स्टिल मेरा मानना है कि 50 टाइम्स इसका एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ही है। तो चूंकि आपके पास इकलौती काइंड ऑफ कंपनी है लिस्टेड प्ले, तो अगर हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड भी हो रहा है और चूंकि अभी लिस्ट हुई है, फंड्स इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, तो उस केस में प्राइस ना भी गिरे, अगर प्राइस सपोर्ट मिल भी जाता है, तो लंबे समय तक आपको पैसा नहीं भी बनना चाहिए। एक वैल्यूएशन के अलावा इसमें और कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। तो इस लेवल पे इससे ज़्यादा और कुछ डेटा में तो बोला नहीं जा सकता है, बट क्वालिटी स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है राजीव। कभी अच्छे करेक्शन में मिलता है तो लेके बैठा जा सकता है। बाकी अगर किसी को ऐसे लेके बैठना है, ऑल टाइम लो का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्राई करके देखिए, मतलब 1550 के आसपास तक भी सपोर्ट आ सकता है। जी 1550 के नीचे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी तो इन्होंने खरीदा नहीं है ना, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इंतज़ार करना चाहिए 1600 के आसपास मिले तो क्या वो अच्छा लेवल होगा खरीदने का? देखिए, इतने वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में लेके बैठने वाले में तो मैं नहीं समझता कि सही डिसीजन होगा। बट जी मुझे ये कैवियाट भी देना होगा कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। ओवरऑल अच्छे मार्केट में तो हर कुछ महंगे वैल्यूएशन पे भी चलता है, तो वो भी कैवियाट लगा के देना होगा ना। तो इन आइसोलेशन इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करना सेंस बनता है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन मार्केट कंडीशन देख के क्या ऊपर जा सकता है, क्या पॉसिबल है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि क्या टैक्टिकली ट्राई करना चाहिए क्या। तो टैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज 1550 है, लेकिन पीस ऑफ माइंड वाला इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन में थोड़ा सा मुश्किल है। पीस ऑफ माइंड जी वाला कंपनी है, पीस ऑफ माइंड वाला स्टॉक है, सब कुछ है, लेकिन वैल्यूएशन नहीं। मतलब इनको सारा प्रीमियम इस बात का मिल रहा है कि इस सेगमेंट में बाजार के पास ज़्यादा दूसरी लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और ये अपने आप में मार्केट लीडर है। अपने मार्केट के अंदर भी अगर लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ होती भी तो भी लीडरशिप का एक प्रीमियम इनको मिलता। हाँ, लीडरशिप प्रीमियम मिलेगा, पक्का मिलेगा। जी, तो अभी 2 प्रीमियम मिल रहे हैं ना, अकेली अपॉर्चुनिटी और साथ में लीडरशिप प्रीमियम। हाँ, लेकिन फिर भी 50 टाइम है ना, तो जी सेल्स ग्रोथ कितना है, क्योंकि वो भी देख ही लेते हैं। कितने शायद नंबर से हमारे पास 25% के जितने भी आसपास है। नंबर। हाँ, जी नहीं, सेल्स सेल्स ग्रोथ 13-14% के आसपास है। नहीं, लिस्टिंग के बाद का डेटा हमारे पास अभी बहुत नहीं मिलेगा, तो ठीक है। एवरेज मान लीजिए, देखिए ये क्या है कि अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ 10-12% का है, तो ये सब में आप 50% तक का एक्सीड कर जाइए। ये 15 से 20% का एक एवरेज रेंज मान लीजिए कि उतना तक सेल्स चाहे कोई तो कर सकता है, वो पॉसिबल है। और इसमें अभी भी एक रिपोर्ट आई थी ना, जो मैंने एक बार ही दिखाया भी होगा, कि अभी इन सब प्रोडक्ट्स का कितना पेनिट्रेशन बाकी है, बहुत बाकी है। तो ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है इनके पास। द ओनली थिंग इज कि अगर ग्रोथ इतना कर भी लेते हैं, मान लीजिए 15-20% का भी ग्रोथ कर लेते हैं, तो भी 2 साल का तो वैल्यूएशन लेके बैठे हैं ना। तो वही एक कंसर्न है, अदरवाइज पोटेंशियल बहुत है इस सेगमेंट। जी, अब आगे फिर गर्मियों में क्या होता है वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि तब इनके एसी भी ज़्यादा बिकेंगे। दरअसल जीएसटी रेट कट का जितना फ़ायदा हुआ है उसमें अभी आज की तारीख में इनके लिए बस वो जो एलईडी टीवी है बस वहाँ पे फ़र्क आया होगा। लेकिन अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर्स का, अगर आप देखें एयर कंडीशनर्स का, तो वो सब चीज़ें अभी जब मार्च अप्रैल में समझ में आना शुरू होगा कि कितना मोमेंटम उसमें बन रहा है। उसमें बनेगा मोमेंटम, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अल्टरनेट ईयर होता है। ये जो अभी वाला साल जा रहा है, इसमें आपको एसी वगैरह का सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि मानसून बहुत प्रोलॉन्ग रहा है, मतलब गर्मी को थोड़ा ओवरशैडो कर गया है। तो ये वाला अगले साल तो इतनी कंसिस्टेंसी तो नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है,
आपका जीएसटी कट हुआ है, तो जीएसटी कट का इमीडिएट इम्पैक्ट हमने ऑटो पे देख लिया है, लेकिन जीएसटी कट का जो नेक्स्ट लेग ऑफ इफेक्ट रहता है, जो कि नीचे वाले स्टार्टा में चले जाइए, आपको टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब वाला कंजम्पशन अगले साल मिलेगा सेकेंड हाफ में, परकुलेट करने में टाइम लगता है, तो अभी ट्रिगर है, इनके पास सेल्स का ट्रिगर अगले साल है।